जय बोली परम पूज्य गणाचार्य स्वामी महाराज की जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु 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 नमोस्तु। और दीप मोक्ष मूलम
सम्यक् दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यक् दर्शनं तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवाजीवास्त्रौ बन्धसंवर् निद्रामोक्षास्तत्त्वं नामस्थापना द्रव्यभाव तत्सन्न्यासः प्रमाणनयैरधिगमः निर्देशस्वामित्व साधनाधिकरणस्थितिदानतः सत्संख्याक्षेत्रस्पर्शनकालान्तर भावात्मबहुत्रैश्च मतिश्रुतावधिकरणपर्ये केवलानि ज्ञानं तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षं प्रत्यक्षमन्यत् मतिः स्मृतिः संख्या चिन्ताविबोध इत्यनर्थान्तरं तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम् अवग्रहे भावार्थाणाः बहुविधक्षिप्राणि श्रितानुध्रुवाणां क्षेत्राणाम् अर्थस्य व्यज्यस्यावग्रहः न चक्षुरनेन्द्रियाभ्यां श्रुतन्मति कुर्वन् द्वैतत्वादस्वेदं भवप्रत्ययो वधीर्देवनाथायां क्षयक्षं निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणां विजुविपुलमती मनःपर्ययः विशुद्धप्रतिघाताभ्यां तद्विशेषः विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेभ्यो वधीमनःपर्ययो मतिश्रुत्यो निबन्धो द्रव्येष्व सर्वपर्यायेषु रूपीस्व पदेन तदनन्तभागे मनःपर्ययस्य सर्वपर्ययश्च सदसो रविशेषाद्यतिच्छोपलब्धे ऋन्मत्वत् नैगं संग्रहव्यवहारयो सूत्रसवासर्वे मोक्षास्त्रे प्रथमाध्याय। कोई सुनाएगा पहला अध्याय? द्रव्यशटिकं नविपदिशैतं दीपिशटिकायेदेशवेदम् इत्येतन्मोक्षमूलं त्रिभुवनं मय्यदा प्रोक्तं महितै विरीशै प्रत्येक श्रद्धात् स्मृति च मतिमा प्रत्येतिश्रद्धाति प्रसति च मतिमानयः स वै शुद्धदृष्टिः मतिमान यः स वा वै शुद्धदृष्टि सिद्धेजयपि सिद्धे च विहारफलं तस्ते वन्द्या मोक्षमार्गस्य नेतारं भूवितं ज्ञातारं विष्णुतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सम्यक् दर्शनस्य ज्ञान चारित्राणि मोक्षमार्गः तत्त्वार्थश्च चिन्तानं सम्यक् दर्शनं तन्निश्रद्धा दधिगमाद्वा जीवाजीवाश्रौ बन्धसंवर निर्जरा मोक्षास्तत्त्वं नामस्थापना द्रव्यभाव तत्सन्न्यासः प्रमाणनयैरधिगमः निर्देशस्य स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः तत्संख्या क्षेत्रस्य पर्शन कालांतर भावार्थ बहुतैश्य मतिशुद्धावधि मना पर्याय केवलानि ज्ञानं तत्प्रमाणे आधे परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता विबोध इत्यनर्थान्तरं तन्द्रिये निमित्तम् अवग्रहे भावाय धारणा
अग्रे हावाय धारणा बहु बहुविध क्षिप्राणि स्थानोस्य दुर्वाणान् शेतानाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्य ग्रहः न चक्षु रनिद्रव्यां श्रुतं मतिपूर्वं ध्वनि द्वादशवेदं भव प्रत्यो पदिर्देवनाथाणां क्षयो संनिमित्तः षड्विकल्पः शेषाणां विदु विपुलमति मना पर्यया विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययो विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययो सुनाओ रुपेश भैया सूत्र विशुद्धि क्षेत्र स्वामी है तो स का ही आता है तो वहां क्या करना पड़ेगा स्वरागत तो विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययो विपुलमति मनः पर्यय का देव देखा था कि ऋजुमति सरल मन को जानता है विपुलमति कुटिल मन को जानता है उसमें विशुद्धि कम होती है विपुलमति में विशुद्धि ज्यादा रहती है संयम परिणामों में गिरावट हो भी सकती है और उसमें संयम परिणामों में गिरावट नहीं हो सकती है उसमें मोक्ष जाने का नियम नहीं है और विपुलमति वाला जीव मनुष्य मुनि नियम से उसी भाव से मोक्ष जाते हैं। अब आगे बताया है कि अवधि ज्ञान और मन पर्यय ज्ञान में किन किन बातों से अंतर आता है तो विशुद्धि डिफरेंट होती है अवधि ज्ञान वाले जीव की और मन पर्यय ज्ञान वाले की क्षेत्र डिफरेंट होता है स्वामी भी डिफरेंट है और उनके विषय भी क्या है सब्जेक्ट भी क्या है डिफरेंट है कैसे तो नेक्स्ट है मन पर्यय ज्ञान में अंतर इसको थोड़ा चल रही है वो बात को भी जानते हैं ठीक है ऋजुमति वाले होंगे तो सरल को जानेंगे और विपुलमति वाले होंगे तो कठिन इसलिए अवधि ज्ञान वाले के कंपैरिजन में मन पर्यय ज्ञान में विशुद्धि क्या होती है ज्यादा होती है क्षेत्र इसमें लिखा नहीं है क्षेत्र में दो चीजें आती है एक तो उत्पत्ति क्षेत्र और विषय क्षेत्र उत्पत्ति क्षेत्र कहाँ पे होता है क्षेत्र यानी त्रसनाड़ी अपन ने देखा था ना 3 लोग में जो सेंटर में होती है ठीक है तो उत्पत्ति क्षेत्र त्रसनाड़ी त्रसनाड़ी है और मन पर्यय ज्ञान का उत्पत्ति क्षेत्र क्या है मनुष्य लोग है कल अपन ने देखा था मन पर्यय ज्ञान का 45 योजन इधर भी और पूरा मनुष्य लोग ये वाला 45 इधर और पूरा मनुष्य लोग और हाइट 1,40,000 योजन तो मनुष्य लोग है और विषय क्षेत्र कितना है तो समस्त लोग जो पूरा समस्त लोग है वो अवधि ज्ञान वाले का विषय क्षेत्र है और यहाँ पे कितना है मन पर्यय ज्ञान में 45 लाख योजन का घन प्रतल क्षेत्र घन प्रतल यानी क्यूब यानी लंबाई चौड़ाई हाइट इस तरह से 45 लाख योजन का घन प्रतल क्षेत्र होता है वो मन पर्यय ज्ञान का क्षेत्र है विषय क्षेत्र स्वामी किसके लिए तो पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव को क्या हो सकता है अवधि ज्ञान हो सकता है चारों गति के जीव को हो सकता है लेकिन सही यानी मन सही हो तो उसको और पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव है उनको हो सकता है और मन पर्यय ज्ञान है वो कर्मभूमि और कर्मभूमि के गर्भज मनुष्य को जो संयमी हो किन को हो सकता है कर्मभूमि के जो गर्भज यानी जिनका जन्म गर्भ से होता है ठीक है आगे सेकेंड अध्याय में आता है कि किन प्रकार से जीवन जन्म इस तरह से जैसे कबूतर होते वो कैसे अंडे देते मुर्गे होते वो अंडे देते हैं तो इस तरह से अंडा जन्म होता है गर्भ जन्म होता है और उपा जन्म देव और नारियों का कौन सा जन्म होता है उपा अपन ने पढ़ा था ना कि उनकी उपाश्रया होती है ठीक मनुष्य में भी जो कर्मभूमि के मनुष्य है उसमें जो गर्भज मनुष्य है ठीक है और उसमें भी जो संयमी है जो वर्तमान चारित्र से सही है और 7 रिद्धियों में से कम 1 रिद्धि जिनके पास है उनको मन पर्यय ज्ञान हो सकता है यानी कितनी सारी मन
कंडीशन है उसमें, एक तो मन कर्मभूमि का मनुष्य हो, उसमें भी गर्भज मनुष्य हो, उसमें भी संयमी हो, उसके बाद भी उसका चारित्र हमेशा वर्तमान होता हो, और 7 विधियों में से कम जिसके पास एक विधि हो, उन्हीं मुनि महाराज को मना परिज्ञान हो सकता है। अब विषय तो कितने एरिया तक का हम जान सकते हैं, तो परमाणु तक का वो अवधि ज्ञान का क्षेत्र है, और मना परिज्ञान का विषय कितना है, तो अवधि ज्ञान के विषय का अनंत भाग, यानी अवधि ज्ञान वाला व्यक्ति जितना जान सकता है उसको अनंत का भाग कर दो, इतना डीप नॉलेज किसके पास होता है, मना परिज्ञान, यानी मन के विकल्प ज्यादा सूक्ष्म होते हैं, क्योंकि मन में जितने विकल्प आते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होता है। तो अवधि ज्ञान का व्यक्ति क्या है, परमाणु तक का जान सकता है, यानी सबसे छोटा हो। पर मना परिज्ञान का व्यक्ति होता है वो अवधि ज्ञान से जो व्यक्ति जितना जानता है उससे अनंत गुणा सूक्ष्म, अनंत गुणा नहीं, अनंत से डिवाइड कर दीजिए, अनंत का भाग, यानी अनंत का भाग यानी बहुत सूक्ष्म, अनंत बार उसको डिवाइड और सूक्ष्म ऐसे अनंत बार सूक्ष्म कर दीजिए। इतना डीप नॉलेज किसके पास होता है, मना परिज्ञान, क्योंकि मन का विषय क्या होता है, बहुत सूक्ष्म होता है। सोचो अपन दिन में कितने थॉट्स क्रिएट करते हैं पर डे अप्रोक्सीमेटली, प्रसन्न भैया कितने विचार आते होंगे दिन में, लगभग 9, 4, 6, 100, 200, 1000, अनंत तो नहीं आते, अनंत तो नहीं, हाँ हाँ, पर अनंत बहुत होता है जिसका अंत नहीं होता। पहुंच गए तो एक विचार हुआ ना, ऐसे कितने आते हैं, लगभग आज के साइंस के अकॉर्डिंग 60 to 70,000 एक दिन में व्यक्ति विचार करता है, 60 से 70,000 विचार एक दिन में व्यक्ति को आते हैं लगभग। तो इतने सूक्ष्म, इतने सारे विचार जीव के होते हैं। नेक्स्ट, योर निबंधो द्रव्येस्व सर्व पर्यायेषु मतिश्रुतियो निबंधो द्रव्येस्व सर्व पर्यायेषु, कुछ पर्यायों से युक्त सब द्रव्यों में होती है, ठीक है, यानी सारे द्रव्यों में मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान तो होता ही है, लेकिन उसकी कुछ पर्यायों में ही मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान पाया जाता है। अब अपने पांचों ज्ञान पूरे हो गए, कहाँ तक, यानी 4 मति श्रुति अवधि और मना परिज्ञान तक अपन ने समझ लिया। अब आगे जाके उसके कितना सब्जेक्ट है वो भी बताए, तो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान सभी द्रव्यों में पाया जाता है और कुछ पर्यायों में मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान होता है। आगे और आएगा, रूपी स्ववधे, रूपी स्ववधे, तो अवधि ज्ञान कहाँ पाया जाता है, तो अपन को सबको पता है कि अवधि ज्ञान की प्रवृत्ति सिर्फ रूपी पदार्थों में होती है। अपन ने देखा ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लेते हुए क्या होता है, इंद्रिय और मन की सहायता से, सिर्फ इंद्रिय और मन की सहायता के बिना सिर्फ जो रूपी पदार्थों को जानता है उसे क्या कहते हैं, अवधि ज्ञान। तो अवधि ज्ञान की प्रवृत्ति सिर्फ रूपी पदार्थों में होती है। तदनंत भागे मनः पर्ययस्य प्रवृत्ति अवधि ज्ञान के विषय के अनंतवें भाग में होती है। ये जो अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया कि अवधि ज्ञान जितना विषय जानता है उससे अनंत का भाग कौन जानता है, मना परिज्ञान जानता है। ठीक, नेक्स्ट, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, केवल ज्ञान की प्रवृत्ति सब द्रव्य और उसकी सब पर्याय में होती है। केवल ज्ञान मैंने कई बार 2-3 बार एक्सप्लेन किया है। इस केवल ज्ञान क्या होता है, तीनों लोकों की, तीनों कालों की, समस्त द्रव्य की समस्त पर्यायों को यूं पर एक साथ जानता है। यहाँ क्या लिख दिया, केवल ज्ञान की प्रवृत्ति सब द्रव्य और उसकी सब पर्यायों में होती है, यानी सबसे श्रेष्ठ ज्ञान, सारे द्रव्य उसकी सारी पर्यायों को एक
मति और शुद्ध ज्ञान सभी द्रव्यों को तो जानता है, लेकिन कुछ पर्याय को जानता है। अवधि ज्ञान है सिर्फ रूपी पदार्थों को जानता है। मना पर्याय क्या है? वो अवधि ज्ञान से जितना जाना है उससे अनंत का भाग और डीप में जानता है। और केवल ज्ञान है वो क्या? सभी द्रव्य और उसकी समस्त पर्यायों को एक साथ जानता है। ठीक, ये पांचों ज्ञान के क्या हो गए? विषय हो गए। अब पर्याय को रूपी द्रव्य को जानता है और कुछ पर्याय रूपी द्रव्य को जानता है यहाँ पे, और अवधि ज्ञान की अनंत का भाग कुछ पर्याय को जानता है। सभी द्रव्य और सभी पर्यायों को जानता है। कितना लिखा हुआ है? नेक्स्ट। अब 30 नंबर का सूत्र कि जीव को क्वेश्चन होता है कि एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं, है ना? एक जीव को एक साथ मैक्सिमम कितने ज्ञान हो सकते हैं? तो उसके लिए आचार्य महाराज ने बताया एकादिनी भाज्यानि युगपदे, एकादिनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। ठीक, तो एक साथ आत्मा में एक से लेकर के 4 ज्ञान तक भजनीय होते हैं, यानी मैक्सिमम मिनिमम 1 ज्ञान और मैक्सिमम कितने? 4 ज्ञान तक हो सकते हैं। तो कैसे? तो अपन नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। यदि 1 ज्ञान होगा तो पहले देखने के पहले अपने मन से सोचो, यदि 1 ज्ञान होगा तो कौन सा ज्ञान होगा? केवल ज्ञान, है ना? सबने देख लिया। 1 ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान होगा, केवल ज्ञान में तो सब आ गया। 2 ज्ञान होंगे तो कौन से ज्ञान होंगे? सोचो, 2 ज्ञान होंगे तो कौन कौन से ज्ञान होंगे? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान सभी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो मति और शुद्ध ज्ञान। 3 ज्ञान होंगे तो कौन से ज्ञान होंगे? या तो मति शुद्ध और अवधि ज्ञान होगा, या तो फिर मति शुद्ध और मना पर्याय ज्ञान होगा, या तो अवधि ज्ञान होगा या मना पर्याय ज्ञान होगा। ठीक, और 4 ज्ञान होंगे तो कौन से ज्ञान होंगे? मति शुद्ध अवधि और मना पर्याय ज्ञान। यानी एक साथ जीव में मैक्सिमम कितने ज्ञान पाए जाते हैं? 4, और मिनिमम कितने? 1 केवल ज्ञान। ठीक, तो समझ में आ गया? 1 ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान, 2 ज्ञान होंगे तो मति और शुद्ध ज्ञान, 3 होंगे तो या तो मति शुद्ध अवधि होगा या मति शुद्ध मना पर्याय, और 4 ज्ञान होगा तो मति शुद्ध अवधि और मना पर्याय। ठीक, उनको कौन सी रीति है? मना पर्याय 4 ज्ञान। अब नेक्स्ट इजी था। अब मति श्रवणयो विपर्ययश्च, मति श्रुतावनयो विपर्ययश्च। ठीक, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान क्या होते हैं? विपरीत भी होते हैं। मति शुद्ध और अवधि ये विपर्यय यानी विपरीत भी हो सकते हैं। यानी विपर्यय विपरीत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मति का कुमति, शुद्ध का कुशुद्ध और अवधि का नरक में कौन सा ज्ञान? कुअवधि ज्ञान। नेक्स्ट, कौन से? मति, कुशुद्ध और विभंग, यानी कोई कुअवधि ज्ञान बोलो या विभंग का अवधि ज्ञान बोलो, एक ही बात है। नेक्स्ट, जो बुद्धि विष, यज्ञ, कूट, पिंजर तथा मन आदि के विषय में बिना उपदेश स्वयं प्रवृत्त होती है तो उसे कौन सा ज्ञान कहते हैं? कुमति ज्ञान। ठीक है, और किसी के उपदेश द्वारा ये सब प्रवृत्ति होती है तो कुशुद्ध ज्ञान कहते हैं। यानी कोई सुसाइड करता है, कोई पॉइजन ले लेता है, पर किसी को बांधता है, तो कौन सा ज्ञान कहा जाएगा? कुमति ज्ञान। और किसी ने उपदेश दिया है तो पॉइजन ले लो, सारी झंझट खत्म, है ना? तो वो क्या हो जाएगा? कुशुद्ध ज्ञान। ठीक है, किसी की शुद्ध यानी शुद्ध का दूसरा अर्थ होता है सुनना। ठीक है, तो किसी के कहने से अपन ने जो सुना और उसको फॉलो किया तो वो कौन सा ज्ञान हो जाएगा? कुशुद्ध ज्ञान। विष, जिसके खाने से जीव मर जाए। फिर यंत्र, भीतर पैर रखते ही जिसके किवाड़ बंद हो जाए, थोड़ा एग्जाम्पल है, और जिसके द्वारा बकरी आदि को बांधकर सिंह आदि को पकड़ा जाए, यानी ऐसा कोई यंत्र। कूट, लकड़ी आदि के बने हुए, जैसे आप लोग क्या करते हो? चूहे आदि पकड़ते हो ना,
पकड़े जाते हैं। और बंद यानी गड्ढे आदि बनाना हाथी आदि को पकड़ने के लिए। पहले के टाइम में ऐसा होता था, क्या करते थे, एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाया जाता था और उसके ऊपर क्या बहुत सारा घास भर दिया जाता था। और हाथी को क्या लगेगा, जब हाथी वहां से पास होगी तो क्या लगेगा कि ये तो घास है, वो तो आराम से खाने के लिए वहां जाएगा। और जैसे ही जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसके वजन से वो गड्ढे में गिर जाएगा। तो हाथी को क्या कर लिया जाता था, पकड़ लिया जाता था। ठीक बंद, ठीक। तो समझ में आ गया। ये सब यदि व्यक्ति अपने मन से क्या करता है, अपनी बुद्धि से करता है तो कुमति ज्ञान, और किसी के उपदेश से ये सब काम करता है तो वो कुश्रुत ज्ञान। अब कुअवधि ज्ञान बोलो या विभंगावधि ज्ञान बोलो, एक ही बात है। तो परिभाषा द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लिए हुए रूपी पदार्थ विषय है जिसका ऐसे आपदादि के विषय में विपरीत ग्रहण, आपदादि यानी भगवान के विषय में क्या मिथ्या देव शास्त्र गुरु के बारे में उसके मन में मिथ्या भ्रम होता है। ठीक है, यानी भ्रम होता है, वो क्या हो जाएगा, कुअवधि ज्ञान। यानी जैसे कई देव भी ऐसे होते हैं जो सम्यक दृष्टि नहीं है। तो देव गति में ऐसा नियम होता है कि जैसे ही जन्म होता है वो सबसे पहले पहुंच जाकर के भगवान का क्या करते हैं, अभिषेक करते हैं। वहां पे जैसे ही देव का जन्म होता है तो देव सबसे पहले क्या करते हैं, अभिषेक करते हैं। तो जो सम्यक दृष्टि देव होंगे वो तो क्या तीर्थंकर भगवान समझ के अभिषेक करते हैं, लेकिन जो मिथ्या दृष्टि देव होगी वो क्या कुल देवता मान के अभिषेक करते हैं। क्या समझते हैं, जैसे कई लोग नहीं बोलते कि हमारे कुल से चली आती माता है कुल देवता। इस तरह से मिथ्या दृष्टि जीव होंगे वो अभिषेक तो करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो वहां का नहीं होंगे, लेकिन कुल देवता मान के उनको अभिषेक करेंगे। जिनेंद्र भगवान मान के उनका अभिषेक नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उनका मिथ्यापन है वहां पे, है ना, विग्रहता नहीं समझ पा रहे हैं। तो ऐसे आपदादि के विषय में विपरीत ग्रहण, यानी जो देवी देवताओं को पूछते हैं अन्य देवी देवता, तीर्थंकर भगवान के जो यक्ष यक्षिणी होते हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं। तीर्थंकर भगवान के यक्ष और यक्षिणी के अलावा जो मिथ्या दृष्टि देवी देवताओं को पूछते हैं, ठीक है, उनको कौन सा अधिक देव भी बन जाएंगे तो उनको क्या हो जाएगा, कुअवधि ज्ञान उनको होगा, सम्यक दृष्टि को नहीं रहेगी कि उनकी गति खराब हो जाएगी। शब्दार्थ होता है कुअवधि ज्ञान की किसका निमित्त, आगे का ही कंटिन्यू, मिथ्यात्व आदि कर्मबंध का एवं कदाचित नरक आदि गति में पूर्व भव संबंधी दुराचार के दुख फल को जान करके सम्यक दर्शन आदि रूप धर्म का, ठीक है, ये सब निमित्त पा करके क्या होता है, जीव को कुअवधि तो देव नारकी मनुष्य तिर्यज द्रव्य संयम आदि गुणों द्वारा, ठीक है, यानी तिर्यज में भी जिसके संयम आदि गुण होते हैं जिन तिर्यज में उनको कौन सा अवधि ज्ञान हो सकता है, कुअवधि ज्ञान उनको हो सकता है। सदस्तो रविशेषात् वृक्षोपलब्धे रुन्मत्वत्, ठीक, यद वृक्षोपलब्धे, ठीक है, यद वृक्षोपलब्धे यानी जैसा मन में आया वैसा बोलने वाला पागल व्यक्ति, ठीक है। कई लोग होते हैं पागल होता है, क्या उसको कुछ नहीं समझ में आता है कि ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। तो वास्तविक और अवास्तविक में अंतर नहीं समझता है कि ये रियल है कि डुप्लीकेट है, ये करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, ऐसा जो डिफरेंस नहीं समझता। और यह वृक्षोपलब्धे जैसा जी में आया उस रूप उसको क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। तो उसके कारण उन्मत्त की तरह जो ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं, अज्ञान कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ अज्ञान की डेफिनेशन आई कि वास्तविक और अवास्तविक का अंतर नहीं समझते लोग, क्या बोलते हैं, भगवान तो सब एक होते हैं, ऐसा नहीं। वो स्कूल में और नॉर्मल एक सब में आपस में प्रेम व्यवहार बना है इसलिए कई लोग बोलते हैं, लेकिन सिद्धांत क्या कहेगा कि सब तो एक नहीं होते, ठीक। मतलब इसलिए वास्तविक और अवास्तविक में व्यक्ति डिफरेंस नहीं कर पाता है और सबको क्या एक तरह क्या करता है, पूछता रहता है, ठीक। ये एक एग्जाम्पल है भगवान वाला। तो ऐसे हर एक चीज में कोई होता है, अरे किसी
किसने देखा नरक, किसने देखा स्वर्ग, ये सब पुण्य पाप और ये क्या किसने देखा, किसको फल मिल रहा है, कौन सब देखने गया, ये सब अकाउंट कौन मैनेज करता है कर्मों का, ये कुछ नहीं होता। जिसको जो आए वो करो, है ना। और कई लोग होते हैं जैसे जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो वो लोग भी ऐसे आर्ग्यूमेंट करते हैं कि आप लोग भी तो वनस्पति का यूज करके फ्रूट्स और सब्जी और सब तो खाते हो अनाज, तो फिर उसमें भी तो जीवों की हिंसा होती है ना। अब जिसको जो खाना है उसको प्रूव करने के लिए क्या बोलेंगे कि शाकाहारी जीव भी तो दूध पीते हैं, दूध पीना भी तो क्या है, हाँ। तो ये समझे दूध तो तीर्थंकर भगवान का जब पारणा हुआ तब उनको आहार में क्या मिला था, खीर, है ना। कितने भगवान को खीर मिली थी आहार में पारणा के समय, कितने अंगुलियां थी आहार में। आहार का पारणा किससे हुआ था, खीर से हुआ था। तो जो लोग ये बोलते ना ठीक है कि क्रूयलिटी की दृष्टि से कई लोग मना करते हैं कि गायों पर अत्याचार करके जो दूध निकाला जाता है वो खराब बात है, कि अपन किसी को परेशान करके उनको इंजेक्शन दे करके कैसे क्रूयलिटी बिहेव करके जो मशीन से उनका दूध निकाला जाता है वो सब क्रूयलिटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूध शुद्ध नहीं है तो ऐसा तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि तीर्थंकर भगवान ने किसका आहार किया था, खीर का, दूध से बनी थी। फिर वो अशुद्ध चीज का तीर्थंकर भगवान का आहार कर ही नहीं सकते। इसलिए जो बोलते कि दूध शुद्ध नहीं है, तो दूध आज के समय में यदि अशुद्ध नहीं मिल रहा है वो अलग बात है, लेकिन गाय से निकला है और अशुद्ध है तो वो बात गलत है। भूल गए अक्षय तृतीया के लिए भिक्षु का हुआ था, कोई बात नहीं। तो वास्तविक बिना दूध की प्रोडक्ट भी नहीं लेनी चाहिए। क्रूयलिटी से यदि वो चीज आ रही है अपने पास तो अपन उसको ना ले, पर बाकी वो चीज ही खराब है तो वैसा नहीं है, क्योंकि अपने भगवान ने उसका क्या किया था, पारण किया था। ठीक, नेक्स्ट। उसका श्रद्धा मिथ्या है। मिथ्या दृष्टि का ज्ञान क्यों मिथ्या, क्योंकि उसका श्रद्धा ही मिथ्या है। अरे किसने देखा नरक और स्वर्ग, तो उसका श्रद्धा क्या हो गया, मिथ्या हो गया कोई चीज का। ठीक है, तो उसको जो करना है वो करता रहेगा, जो करना है करो, जितने जल्द से करना करो। मर्डर कर दिया तो कर दिया, क्या प्रॉब्लम हो गई उसमें, उसका आयु कर्म पूरा हो गया तो मर्डर होगा, उसका आयु कर्म बाकी होता है तो उसका मर्डर, है ना। व्यक्ति इतना दिमाग वाला होता है कि उसकी अभी एज पूरी आयु कर्म बाकी था तो ना मरता, उसका आयु कर्म ही आ गया तो मर गया, तो मैं क्या करूं। तो लोग जो होते हैं वो भी बिल्कुल अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कोई भी एग्जाम्पल, कोई सिद्धांत कहीं पे भी फिट कर देते हैं, तो उसका श्रद्धा मिथ्या है। उसका श्रद्धा मिथ्या क्यों, सत असत का विवेक नहीं। पहला वर्ड था सदस्तो, उसका सत्य लगेगी, सत प्लस असत, ठीक है। अविद्यमान, किसके जैसा, ये पूरे सूत्र को क्या तोड़ तोड़ के स्लाइडें कट स्टॉप कर करके स्लाइड बनेगी जिससे आपको समझ में आ जाए। सत यानी विद्यमान, असत यानी अविद्यमान। अब किसके जैसा होगा, नेक्स्ट। पागल की तरह, पागल की तरह जो अपनी इच्छा अनुसार पदार्थ को क्या ग्रहण करता है, वो सही क्या है गलत क्या है उसको सोचने का कष्ट ही नहीं करता। कोई उसको समझाए, ये सब बातें आप अपने पास रखो, आप प्रवचन सुन के आई, अब घर पे प्रवचन ना करो। पागल की तरह जो अपनी इच्छा अनुसार पदार्थ को ग्रहण करता है। तीन प्रकार है, कारण विपर्यास, भेदा भेद विपर्यास और स्वरूप विपर्यास। नेक्स्ट समझाया, नेक्स्ट करो। कारण विपर्यास यानी पदार्थों का मूल कारण विपरीत रीजन होता है, उसको क्या समझते हैं लोग, विपरीत। विपर्यास यानी उसको उल्टा समझना। जैसे कोई लोग मानते हैं कि बलि देना वो क्या है, धर्म है, तो क्या होता है, जो बलि देना कोई प्राणी की हत्या करना थोड़ी धर्म होता है। और फिर क्या बोलते हो कि हमने क्या कर लिया, धर्म कर लिया। तो ये क्या, जो मूल कारण है उसको ही क्या समझ लेना, विपरीत समझ लेना। कोई मानते हैं कि रूपाधि का एक कारण है जो अमूर्त और नित्य है,
कोई मानते कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु जाति के परमाणु अलग अलग प्रकार के हैं, और अपने यहाँ क्या बोलते हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति सब क्या है? स्थावर जीव प्रश्न है ना, ठीक है। कोई कहते हैं कि पृथ्वी आदि 4 भूत है। अलग अलग संप्रदायों में, अलग अलग दर्शन में अलग अलग मान्यता है, वो बताई यहाँ पे कि अपने यहाँ ऐसा बोला है और अलग अलग जगह पे इस तरह से अलग अलग मान्यता है। भेदा भेद, कारण से कार्य को सर्वथा भिन्न या सर्वथा अभिन्न मानना। देखो कोई कार्य कब होता है? जब कोई कारण होता है, ठीक। तो कोई लोग होते हैं कारण से कार्य को क्या टोटली भिन्न मानते हैं, यानी अलग मानते हैं कि कारण अलग है, कार्य अलग है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि कारण और कार्य को बिल्कुल एक मानते हैं। तो बिल्कुल ऐसा भी नहीं होता कि कारण और कार्य अलग होते हैं। देखो कोई कार्य कब होता है? जब कोई ना कोई रीजन होता है। यहाँ सब क्यों आए? क्योंकि तत्व सूत्र पढ़ना है, कारण पढ़ना तब तब आए, ठीक। तो कई लोग होते हैं, कई दर्शन में इसको बिल्कुल भिन्न माने और कई दर्शन बिल्कुल उसको अभिन्न मानते हैं। नेक्स्ट, स्वरूप विपर्यास, पदार्थ का स्वरूप विपरीत जानना। जैसे जीव का स्वरूप क्या है? देखना जानना जीव का स्वरूप है, उससे उल्टा मानता है। 6 द्रव्य नहीं होते हैं, 5 होते हैं, तत्व 7 नहीं होते, 9 होते हैं। तो ये सब के विपरीत जो मान्य, यथा रूपाधिक निर्विकल्प है या रूपाधिक है ही नहीं। जैसे पुद्गल होते हैं तो उसके स्पर्श, रस, गंध, वर्ण होते ही होते हैं, पर वो माने ही नहीं कि पुद्गल है तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण कहाँ पर है। तो इस तरह से रूपाधि के आकार रूप से परिणत हुआ विज्ञान ही है, उसका आलंबन और कोई बाह्य पदार्थ नहीं है। ऐसे अलग अलग दर्शनों में अलग अलग मान्यता है। नेक्स्ट, नैघम संग्रह व्यवहार रज्जु सूत्र शब्द समभिरूढ़ै अभूतानयः। नैघम संग्रह व्यवहार रज्जु सूत्र शब्द समभिरूढ़ै अभूतानयः। जी, यहाँ पर ब्यूटीफुल बताया है कि जो अपने आगे नए शब्द लिखा था, ठीक है। तो आचार्य महाराज ने सिस्टमेटिक पहले 5 ज्ञान बता दिए, ठीक है। फिर सब में डिफरेंस क्या है, सबका विषय क्या है वो बता दिए। फिर जो मति, श्रुत और अवधि ज्ञान है उसमें मिथ्यापन कैसे आता है और मिथ्यापन आने का हेतु क्या है, और उसमें मिथ्यापन आने का संग्रह, व्यवहार, उसमें संधि अलग हो जाएगी। व्यवहार रज्जु, तो उसमें से ऋजु निकलेगा। ऋजु सूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत, ये क्या है? 7 प्रकार के लय। अब इसको बताकर समझते हैं। नहीं, तो पहले क्या हो गया? जो नहीं पदार्थ के एक अंश को जाने या कहे, जो पदार्थ के एक अंश को जाने अथवा कहे। नहीं को अपने समझा था ना, सिर्फ प्रायोरिटी करके बात करता है कि जैसे ये माइक पर्पल कलर का है, तो कॉर्ड को देख के मैंने क्या बोल दिया? पर्पल कलर का, ठीक। तो क्या हो गया? जो पदार्थ के एक अंश को, कि इसको जाना, सिर्फ कॉर्ड को जाना, एक अंश को जाने अथवा कहे, उसे क्या कहते हैं? नहीं कहते। और प्रमाण किसे कहते हैं? जो सर्व देश से जानता है उसे क्या कहते हैं? प्रमाण। और नहीं यानी एक अंश को जानता है। नहीं ज्ञान में रखते और वाणी में रखते। नहीं किसमें नहीं रखता? वस्तु और क्रिया में नहीं रखता। नेक्स्ट, अब नहीं के 2 प्रकार, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। यानी जो द्रव्य को ग्रहण करे और जो उसके पर्याय यानी भेद को ग्रहण करे उसे पर्यायार्थिक कहते हैं। नेक्स्ट, अब देखो नई के 7 भेद बता दिए। नैघम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ और एवं भूत। अब द्रव्यार्थिक नई के 3 भेद कौन कौन से? एक तो नैघम, व्यवहार और संग्रह, वो किसके भेद हो गए? द्रव्यार्थिक नई के भेद हो गए। नेक्स्ट, पर्यायार्थिक के ऋजु सूत्र समभिरूढ़ एवं भूत और शब्द। ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ और एवं भूत, 4 इधर 3 वहां, टोटल कितने भेद हो गए? 7 में। तो द्रव्यार्थिक कौन से और पर्यायार्थिक कौन से? अब आगे
नैगम नय किसे कहते हैं? अब 1 by 1 जो 7 नय है उसकी डेफिनेशन। तो जो भूत और भविष्य पर्यायों में वर्तमान का संकल्प करता है, ठीक है, क्या अगर भूत और भविष्य पर्यायों में वर्तमान का संकल्प करता है, कोई व्यक्ति लकड़ी पानी ये सब कलेक्शन कर रहा है, कोई लकड़ी ला रहा है, कोई पानी ले रहा है ना, तो उस मनुष्य को कोई पूछता है कि आप क्या कर रहे हो, तो उसको व्यक्ति क्या आंसर देगा कि मैं भोजन बना रहा हूँ। अभी भोजन उसने बनाना स्टार्ट नहीं किया है, अभी जस्ट क्या कर रहा है, वो सब इकट्ठा कर रहा है। जैसे आपने दाल लाए, फिर चावल लाए, एक डब्बे में रखा, संकल्प करता है या वर्तमान जो पर्याय अभी पूर्ण नहीं हुए उसे क्या मानता है, पूर्ण मानता है। जैसे आप मंदिर से निकले, ठीक, और अभी द्रव्य धो रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप, तो अब मैं पूजा करने जा रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, ठीक है ना, अभी द्रव्य लगा रहे हो, क्या कर रहे हो, पूजा कर रहा हूँ। तो अभी वर्तमान का जो काम है वो फिनिश नहीं हुआ है, फिर भी वो क्या बोलता है कि ये काम कर रहा हो। उस ज्ञान तथा वचन को क्या कहते हैं, नैगम्य। समझ में आ गया नैगम्य किसे कहते हैं? यानी अपन कोई चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो और अपन भी वो क्रिया स्टार्ट नहीं की, करने वाले हैं, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, उस नए को क्या कहते हैं, उस जो भाषा होती है अपनी, अथवा उस जो ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं, नैगम्य। अब जैसे अपन ने कोई काम स्टार्ट किया, जैसे चावल और खिचड़ी कोई मिक्स करा, बच्चे ने पूछा क्या कर रहे हो, खिचड़ी बना रहे हो, तो बच्चा पूछेगा, बच्चा ऐसा नहीं पूछेगा कहाँ खिचड़ी बना रहे हो, खिचड़ी कहाँ है, तो चावल है, दाल है, इतना बच्चा खुद दिमाग लगाता है कि ये मिक्स किया है तो अब क्या बनेगी, खिचड़ी बनेगी। तो वो सेंटेंस जो बोला गया है वो गलत नहीं है, क्योंकि ये कौन सा नहीं है, नैगम्य की अपेक्षा वो सेंटेंस भी सही है। नैगम्य भूत भावी और वर्तमान। आज भगवान महावीर का मोक्ष कल्याणक है। क्या बोल दिया, आज भगवान महावीर का मोक्ष कल्याणक है। और महावीर भगवान कब मोक्ष गए थे, कितने साल पहले गए थे, एग्जैक्ट बताओ, अरे 2600, इतने साल पहले भगवान मोक्ष गए थे। और अपन क्या बोलते हैं, आज भगवान महावीर का मोक्ष कल्याणक है। भावी, यहाँ डॉक्टर है, ये डॉक्टर है, ये राजा है, यानी कोई अपने मेडिकल का स्टूडेंट है, और अपन क्या बोलते हैं, अरे वो डॉक्टर साहब आ गए। जैसे कोई पढ़ रहा है, अभी उसकी क्लिनिक नहीं खुली, उसके पहले अपन क्या बोलते रहते हैं, डॉक्टर है। कोई अभी राजकुमार में बड़ा हो गया, तो अपन अभी उसको पोस्ट नहीं मिली राजा की, और अपन क्या बोलते हैं, आ गए, है ना, राजा आ गए। और वर्तमान भात पक गया है, ठीक है, यानी क्या कर रहे हो, भात बना रहे हो, अभी बना नहीं है, रेडी नहीं हुआ, अभी कुकर में है, और क्या बोल दिया, भात बना रहे हैं। अब संग्रह है, अपनी अपनी जाति के अनुसार वस्तुओं का या उसकी पर्याय का एक रूप से संग्रह करने वाले ज्ञान और वचन को क्या कहते हैं, संग्रह है, ठीक है। अब आगे और समझ में आएगा संग्रह कैसे। मैं एग्जांपल आपको दे देती हूँ संग्रह में। जैसे अपन ने बोल दिया कि ये जीव है, ठीक है, तो जीव में क्या आ गए, एक इंद्रिय भी आ गए, दो इंद्रिय भी आ गए, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, तो क्या लिखा है यहाँ पे, संग्रह। अपनी अपनी जाति के अनुसार जीव में एक इंद्रिय भी आ गए, संसारी भी आ गए, मुक्त भी आ गए, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, सही ऐसे सब आ गए। तो जीव बोलने से सब कुछ इंक्लूड होता है। तो अपनी अपनी जाति के अनुसार वस्तु या उसकी पर्याय को एक रूप से ग्रहण किया। जीव बोल दिया, बात खत्म, ठीक, अजीव बोल दिया, बात खत्म। अब उसमें मैंने डिफाइन नहीं किया कि टेबल, चेयर, माइक, खंबा, रूम, हॉल, ये डिफाइन नहीं किया, क्या हो गया, जीव, अजीव। तो उसके अंदर बहुत सारी जाति इंक्लूड हो गई। तो ये संग्रह, संग्रह का मतलब कलेक्शन। तो जीव बोला तो जीवों का कलेक्शन, फिर उसमें जितनी भी हो सब एक में इंक्लूड हो गए। नेक्स्ट व्यवहार, व्यवहार है। अब संग्रह से जो ग्रहण किए पदार्थ थे उसको विधि पूर्वक भेद करना, उसे क्या करेंगे, व्यवहार। संग्रह से मैंने क्या बोला था, जीव, तो अब उसके भेद करूंगी, संसारी और मुक्त। संसारी के भेद करूंगी त्रस और स्थावर, स्थावर के
भेद करूंगी, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। रस की भेद करूंगी, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। फिर 5 इंद्रिय की भेद करूंगी, सैन्य और असैन्य। तो ये क्या हो गया, जो मैंने विधि पूर्वक जो उसका क्लासिफिकेशन किया, भेद किया, वो किस लाइन में आएगा, व्यवहार में। अब ऋजु सूत्र, चौथा तंत्र ऋजु सूत्र। भूत और भावी पर्याय को छोड़ दो और जो वर्तमान पर्याय को ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं, ऋजु सूत्र नहीं कहते हैं। जैसे ये पूर्वी है, ये सौरभ भैया, ये प्रसन्न भैया, रोहन है, प्रांशु है, ये कंप्यूटर है, माइक है। तो भूत और भावी की कोई फंडा उसमें नहीं है, सिर्फ वर्तमान पर्याय में जो दिख रहा है वैसा ही वो ग्रहण करता है, उसे ऋजु सूत्र नहीं कहते। नेक्स्ट, उसमें भी सूक्ष्म और स्थूल, एक समय की पर्याय को ग्रहण करता है और एक स्थूल पर्याय जब तक रहती है उसको ग्रहण करता है। समय होता है वो बहुत क्या होता है, सूक्ष्म। मैंने बताया समय क्या होता है, एक पलक झपकते क्या हो जाता है ना, असंख्य समय हो जाता है। तो एक अपने को बाहर से दिख रहा है कि ये प्रांशु है, पर एक एक समय में उसकी पर्याय क्या चेंज होती है कि नहीं होती है। अपने को क्या मोटा फर्क दिखने में आता है, अपन बहुत छोटे से टीन एज में आ गए, फिर उसमें से यंग एज में आ गए, फिर और थोड़ा 40 अबव हो गए, फिर बुजुर्ग हो गए, तो वो मोटा फर्क दिखता है। लेकिन एक एक समय में क्या होता है, पर्याय चेंज होती है। ठीक है, कोई भी ऐसी टाइम नहीं है जिसमें अपन चेंज ना होता हो। अपने शरीर में, अपने भूतगल जीव सब में क्या आता रहता है, चेंज आता रहता है। लेकिन उतना माइनर चेंज अपनी दृष्टि में नहीं आता, अपन उसको फील भी नहीं करते, ना समझ पाते। जब किसी की हाइट बहुत बढ़ जाए तब अपन समझते हैं अरे तुम्हारी हाइट कितनी बढ़ गई, पर वो चेंज तो हमेशा सब में आता रहता है। तो एक समय की पहले सूक्ष्म ऋजु सूत्र ज्ञान क्या, कि एक समय के पर्याय को भी वो ग्रहण करता है, और एक स्थूल पर्याय कि जब बहुत बड़ा डिफरेंस आया तब अपन ने उसको जाना। शब्द में लिंग, संख्या और साधन आदि के व्यभिचार की निवृत्ति कराने वाले नए को क्या कहते हैं, शब्द में, यानी जैसे किसी स्त्री का पर्यायवाची क्या होता है, भार्या भी बोलते हैं। उसका एक और पर्यायवाची है दार, तो दार, भार्या और स्त्री, ये तीनों शब्द क्या है, पर्यायवाची तो है, पर तीनों के लिंग अलग अलग है ना। जैसे स्त्री है, भार्या बोलोगे वो स्त्रीलिंग होगा, कलत्र बोलोगे वो नपुंसकलिंग होगा, और दार बोलोगे वो पुरुषलिंग। यानी शब्द सब तीनों क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची है, लेकिन सभी के लिंग क्या है, अलग अलग। स्कूल में पढ़ते ना, पुरुषलिंग, स्त्रीलिंग, ठीक है। तो दार बोलोगे तो पुल्लिंग, फिर कलत्र बोलेंगे तो नपुंसकलिंग, और स्त्री बोलेंगे तो भार्या अथवा स्त्री बोलेंगे तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो शब्द एक, उसके अर्थ एक है, लेकिन उसके लिंग क्या है, सबके डिफरेंट है। तो ये वाला जो ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं, शब्द में लिंग, संख्या और साधन आदि के व्यभिचार की निवृत्ति कराने वाले नए को शब्द नए कहते हैं। ठीक है, जैसे अपन मुनि महाराज में बोलते श्रवण, मुनि, निर्ग्रंथ है, एक ही सब पर्यायवाची है। ठीक है, पर सबके लिंग और सब अलग होता है, तो वो हो जाएगा शब्द लिंग। उदाहरण, लिंग व्यभिचार, आत्मा को जानता है। काल व्यभिचार, मैं अगले साल आई थी, ये कौन सा व्यभिचार हो गया, मैं अगले साल आई थी, मैं 1 साल पहले आई थी, मैं 1 महीने पहले सरिया में आई थी, तो वो काल व्यभिचार। नेक्स्ट, अब समविरूढ़ किसे कहते हैं, जो अनेक अर्थों में सम अर्थात छोड़ करके प्रधानता से एक अर्थ में रूढ़ हो जाता है, उसे समविरूढ़ कहते हैं। ठीक है, अनेक अर्थ उसका नहीं ग्रहण करके क्या करता है, एक ही अर्थ को ग्रहण करता है। जैसे गो, इस शब्द के वचन आदि अनेक अर्थ पाए जाते हैं, तो भी गो अर्थ से वो क्या अर्थ लेगा, पशु। एक शब्द के क्या बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन बहुत सारे अर्थ में ना पढ़ करके, सम अर्थात छोड़ करके, उन सब को छोड़ के सिर्फ एक अर्थ को ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं, समविरूढ़। ठीक है, नेक्स्ट,
अथवा यदि शब्दों में भेद हो तथा अर्थ भेद अवश्य होना चाहिए, नाना अर्थों का समभिरोहण करने वाले होने से समभिरूढ़ नय कहलाता है। इस नय में पर्यायवाची शब्द नहीं पाए जाते। उसमें क्या पाया गया था? ऋजु सूत्र नय में, अरे शब्द नय में क्या पाया गया था? पर्यायवाची। और इसमें पर्यायवाची शब्द नहीं पाए जाते, जैसे इंद्र, शक्र और पुरंदर। तो ये क्या है? नॉर्मली व्यक्ति इंद्र बोल देता है, पर इंद्र, शक्र, पुरंदर, इंद्र का मतलब क्या होता है? जिसके पास आज्ञा देने का पावर होता है कि कोई को भी ऑर्डर दे सकता है, जिसके पास ऐश्वर्य होता है उसे इंद्र कहते हैं। शक्र यानी जिसमें सामर्थ्य अच्छा होता है, और पुरंदर यानी नगर का जो गेट होता है उसे क्या कहते हैं? पुरंदर कहते हैं। तो इसमें क्या किया? शब्द के अर्थ भी क्या किए? अलग किए। वहां दार, भार्या और कलत्र तीनों के अर्थ क्या होते थे? स्त्री। और यहाँ जैसे जैसे शब्द है वैसे उसके अर्थ भी क्या किए? अलग किए। तो अलग करके एक कॉमन बोलिए कि ये क्या है? इंद्र। तो ये क्या हो जाएगा? यानी तीनों का लिंग एक है, नाम अलग अलग है और उसके अर्थ भी सबके अपने अपने अलग है। और उसमें क्या था? जो शब्द नहीं था उसमें भार्या बोलो, कलत्र बोलो, दार बोलो, सबका अर्थ क्या होगा? स्त्री होगा। और यह इंद्र का अर्थ भी अलग किया, शक्र का भी अलग किया और पुरंदर का भी अलग किया। ठीक है, और लिंग एक रहेगा। एवं होते जो वस्तु जिस पर्याय को प्राप्त हुई है उसी निश्चय करने वाले नय को क्या कहते हैं? एवं भूत। यानी सपोज आप पूजा कर रहे हो, तभी आप पुजारी कहे जाओगे। आप रास्ते में से आओगे, आप क्या कर रहे हो? कौन है ये? सौरभ भैया। पर सौरभ भैया जब पूजा करेंगे तभी वो पुजारी कहे जाएंगे। ये कौन सा नय डिसाइड करेगा? एवं भूत। यानी एवं भूत नय को ध्यान में रखते हुए अपन जब कोई बात करेंगे तो जो क्रिया जब हो रही है उसी क्रिया को कहना, यानी जो वस्तु जिस पर्याय को प्राप्त हुई है उसी रूप निश्चय करने वाले नय को क्या कहते हैं? एवं भूत। उदाहरण, अगर पुजारी पूजा करते समय ही उसको क्या कहना? पुजारी। अध्यापक जब पढ़ा है तभी वो क्या है? टीचर है। वो यानी चलते समय ही इसको गायब करेगा। ठीक। विशेष उत्तर सूक्ष्म होने के कारण इनका क्रम इस प्रकार से कहा गया है। यानी जैसे सबसे पहले क्या था? नैगम है। तो नैगम ने क्या करता था? इससे कभी काम करना स्टार्ट किया है और कोई पूछेगा तो क्या करेंगे? हम तो एक कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। फिर संग्रह था, तो संग्रह में क्या था? पूरा संग्रह में बोले कि जीव है, अंदर क्लासिफाई नहीं किया। फिर यानी नैगम से ये थोड़ा और डीप में है संग्रह से और डीप में क्या है? नैगम, संग्रह, व्यवहार, उसमें क्या करेंगे अपन? सबका क्लासिफिकेशन करेंगे। फिर उसके बाद ऋजु सूत्र, तो ऋजु सूत्र में और क्लासिफाई करेंगे। व्यवहार में तो ये जाना है संसारी मुक्त है, ये पंचेंद्रिय, इंद्रिय, द्वितीय, चार। अब इसमें भी ये कहेंगे पुरुष है, स्त्री है, तिर्यक है, ये देव है, नारी है। तो और क्लासिफाई किसने किया? ऋजु सूत्र में। और क्लासिफाई किसने किया? शब्द रहेंगे कि एक ही मीन्स लिंग क्या है? सबके डिफरेंट है, लेकिन सबके अर्थ क्या है? एक है। अब उससे और डिटेल में अपन कहा गए समविरोध है कि अब सबके अर्थ भी एक नहीं है, जैसा शब्द वैसा उसका अर्थ भी किया है। तो और डिटेल में कहा। और उसके आगे कौन सा है? एवं भूत है। देवपद मैंने तो बोल दिया कि जो काम जो करता है, अभी प्रांशु लैपटॉप चला रहा है तो वो क्या हो गया? लैपटॉप ऑपरेट कर रहा है, वो ऑपरेटर हो गया, है ना? कोई जो काम जिस समय कर रहा है वही क्या हो गया? एवं भूत है। तो ये उत्तर सूक्ष्म होने के कारण इसका क्रम इस प्रकार रखा गया है। शब्द नय पर्यायवाची शब्दों को तो ग्रहण करता है, किंतु समभिरूढ़ नय पर्यायवाची शब्दों को नहीं ग्रहण करता है। जो विशेष बातें थी वो बता रही है। ठीक, समभिरूढ़ नय से जिस अर्थ के लिए जिस शब्द को स्वीकार किया है एवं भूत नय में तो वह शब्द भी क्रिया परिवर्तन के समय ही लागू होता है। यानी क्या डिफरेंस बताया कि शब्द नय में तो पर्यायवाची के ग्रहण किए, पर समभिरूढ़ नय में पर्यायवाची ग्रहण नहीं किए जाएंगे। और समभिरूढ़ नय में जी हर एक शब्द के अपने अपने अलग अर्थ, जैसे इंद्र, शक्र
वह शब्द भी क्रिया में परिणमन होगा, तभी उस समय एवं भूत न्याय लागू होगा। समझ में आ गया? आ रहा है समझ में कि ऊपर से गया इजी है, ठीक है ना? ये फर्स्ट लाइन, फर्स्ट अध्याय फिनिश। विधान रहेगा। अच्छा, विधान में लास्ट में कमिटी ने ये डिसाइड किया है कि 500 रुपीज पर दोनों लेंगे। दोनों दिन विधान में बैठे हैं बढ़िया। एक विधान है शांतिनाथ विधान और दूसरा विधान है स्पेशली फॉर चाइल्ड और चाइल्ड के बच्चे या सबके लिए बुद्धिवर्धक शुद्ध ज्ञान विधान। कभी नहीं किया होगा ना? बुद्धिवर्धक शुद्ध विधान यानी अपना जो पूरा द्वादश अंग है उसके सारे अंग हम उसमें चढ़ाएंगे। अपने कभी नाम भी नहीं सुने होंगे, कहाँ नाम आते थे? ठीक, वो सारे नाम अपन सबकी महिमा उसके विधान में आएगी। तो उसे शुद्ध स्कंद की जो शुद्ध का विधान करता है उसकी बुद्धि क्या होती है? बढ़ती है। मूल नायक अपने यहाँ शांतिनाथ भगवान है, इसलिए कल आराम से सोचकर दो विधान रखे थे। मूल नायक शांतिनाथ भगवान है, इसलिए शांतिनाथ विधान। और दूसरे दिन अपन रोज शुद्ध की दो अपन शिविर जैन को ये पढ़े तो अपनी बुद्धि भी हमेशा बढ़ती जाए, इसलिए अपने बुद्धिवर्धक शुद्ध कर विधान करा। तो दोनों दिन सबको विधान में बैठना है। दोनों दिन विधान में बैठने के सिर्फ कमी नहीं है, मतलब कम पैसे रखो। अभी शेयर्स में भी विधान हुआ है पर सब लोग आए। 500 रुपये में फुल फैमिली यानी 4 लोग लगभग फैमिली के 4 लोग 500 रुपये में, और दोनों दिन आराम से विधान कीजिए। विधान का मॉर्निंग नहीं रहता है विधान, बस 7 o'clock से अभिषेक स्टार्ट होगा। जैसे अभिषेक फिनिश हो विधान स्टार्ट हो जाएगा। फ्री हो जाओगे आप इसी टाइम 10 बजे लगभग। अपन ट्राई करेंगे 10 बजे तक विधान पूरा हो जाएगा। 10 साढ़े 10 पर आप श्रेयांसगिरी में शायद आ ही जाए। चर्चा बनी इन 3 प्रतिमाओं के महामस्तक अभिषेक की बोली लगेगी, क्योंकि वो कभी कभी होता है उसकी अच्छी बोली लगेगी। बाकी सारी प्रतिमाओं का अभिषेक करने के लिए 500 रुपीज राशि रखी है कि एक व्यक्ति अभिषेक करना है उसको 500 रुपये देंगे, यानी एक प्रतिमा को एक व्यक्ति 500 रुपये। ऐसे सारी प्रतिमाओं का अभिषेक होगा उसके एक साथ। तो राशि भी कोई ज़्यादा नहीं है, बच्चे लोग भी कर सकते हैं। और सारी प्रतिमाओं का एक साथ टोटल कितनी प्रतिमा हो जाएगी? टोटल 54 प्रतिमाएं। तो सब लोग अपने अपने नाम, चाहे आलू भैया, इंद्रेश भैया, रुपेश भैया, किसी को भी लिखा लीजिए। ठीक है, फिक्स राशि कर दी है 500, कोई ज़्यादा राशि नहीं है। अपन यहाँ से कहीं यहाँ बाहर जाके तो 500 रुपये ऐसे ही खर्च कर सकते हैं। और विधान के लिए भी कम राशि रखी है। 2 दिन बढ़िया विधान करो, 500 रुपये से। संगीतकार आ रहा है, चैनल आ रही है, कुछ पंडित जी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। पूरी फुल फैसिलिटी कैसे पंच कल्याण में होती है। और ये विधान यहाँ नहीं हो रहा है, अभिषेक यहाँ पे होगा, क्योंकि मूल नायक प्रतिमाओं को अपन सिर्फ नहीं कर सकते, इसलिए सारी प्रतिमाओं का अभिषेक इधर होगा। और विधान अपना वहाँ पे स्टेज बनेगा बाहर ग्राम पंचायत के बाजू में। ठीक है, तो सब लोग अपनी राशि फटाफट लिखवा दीजिए जिससे आगे की अरेंजमेंट हो पाए। और बाकी बैठना सबको ही है, सब लोग अपने ग्रुप बन रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन पूछे। नए के मुख्य भेद कौन कौन से? गुड। नए के मुख्य 2 भेद द्रव्य एक साथ मिनिमम कितने, मैक्सिमम कितने, सब पता है। हाँ, पीछे मनीष
हमें थॉट्स नहीं पूछे, ज्ञान पूछे। एक होगा तो केवल ज्ञान, दो होगा तो मति और शुद्ध ज्ञान, तीन होगा तो मति श्रुत और अवधि और मति श्रुत और मनापति। ठीक। तीन होगा तो मति शुद्ध है अवधि ज्ञान या मति शुद्ध मनापति। चार होगा तो मति श्रुत मना अवधि मनापति। मति शुद्ध अवधि और मनापति। ज्ञान का विषय क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है। अवधि ज्ञान का विषय ईशा। अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ। इतना इजी है। अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों को जानता है। विषय क्या है? बहुत इजी है। मति शुद्ध और केवल ज्ञान का विषय रहता है कि कुछ पर्याय में रहता है और केवल ज्ञान सभी द्रव्य और सभी पर्याय का। मति शुद्ध ज्ञान सभी द्रव्यों को जानता है पर कुछ पर्याय को जानता है और केवल ज्ञान सभी द्रव्य और सभी पर्याय को जानता है। इजी क्वेश्चन है, सब सुनना एक ही बात होगी। मिथ्या ज्ञान कौन कौन से है? हम इससे इजी क्या पूछेगा? इसको मति ज्ञान, को शुद्ध ज्ञान, को अवधि ज्ञान। इतना इजी है। यहाँ पर आए और हमारे भी जो कैमरामैन भैया रोज इस क्लास का रिकॉर्डिंग धर्म